अच्छा जी, वेलकम टू सेकंड पार्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने नेम्स वगैरह दे दिए हैं, होस्ट नेम, ठीक है। और इंजीनियरिंग ब्लॉक के हिसाब से जो भी नेम है वो नेम मैंने दे दिए, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के और ये। अच्छा, अब ये हमारे पास तो दो चीज़ें तो हो गई, एक विलेंस हमने बना लिया और दूसरे विलेंस को आईपी असाइन हो गई, ठीक है। अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये करना है कि जब भी मल्टीपल विलेंस बनाए जाते हैं स्विचेस पर, तो स्विचेस के जो पोर्ट्स होते हैं जिससे दूसरा स्विच कनेक्ट होता है, जैसे यहाँ पर एक्सेस स्विच से डिस्ट्रीब्यूशन स्विच कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, फर्स्ट वाला स्विच मल्टी ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के जिस पोर्ट से कनेक्ट है, तो इन दोनों पोर्ट्स को आपने ट्रंक करना है। फिर इसी तरह से दूसरी स्विच को आप देखें, इसमें भी आपको ये वाली पोर्ट FA02 पोर्ट और मल्टी लेयर स्विच का, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच का ये पोर्ट, इसको भी ट्रंक करना है। ये सारे पोर्ट्स जो आपस में स्विच टू स्विच कनेक्शन बने हैं, इसको ट्रंक करना है, क्योंकि ये ट्रंक पोर्ट होती हैं और जो स्विच के वो पोर्ट जिससे एंड डिवाइसेस कनेक्ट होती है वो एक्सिस होती है, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले देखें, आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करें कि जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, ये जितने भी स्विचेस हैं एक्सिस लेयर, इन सब की 0/2 पोर्ट जो है ना वो ट्रंक है। ऐसा ही है तकरीबन, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। यही कनेक्ट किया है मैंने। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी बस स्क्रिप्ट लिख के वो कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इन सबको ट्रंक करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है FA01 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक फॉर लेयर 2 स्विचेस, ठीक है। तो कौन सा इंटरफेस है? इंटरफेस FA0/2 है एक्चुअली। FA0/2 को हम ट्रंक बनाने जा रहे हैं। अच्छा, ये फोर्थ से कनेक्ट है, तो एक काम करता हूँ, इसको क्यों ना मैं 2 से कनेक्ट कर लूँ। इसको भी 2 से कनेक्ट कर देते हैं और IP फ़ोन को। ओके, तो यहाँ पर मुझे इस सेकंड इंटरफेस को ट्रंक बनाना है। तो सिंपली हमने क्या किया, कॉन्फ़िग टी और लेयर 2 स्विच में सिंपल इस तरीके से ट्रंक बन जाता है। इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक लिखते हैं, ट्रंक बन जाएगा, ठीक है। ये काम सारे स्विचेस पे कर देते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये सारा प्लानिंग का हिस्सा होता है कि जितने भी एक्सेस स्विच हैं उनकी कौन सी पोर्ट को ट्रंक। अब यहाँ तो मैं दूसरी पोर्ट को ट्रंक बना रहा हूँ, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि जो आखिर की पोर्ट्स होती है ना स्विच की, वो ट्रंक बनाई जाती है। मतलब 24, 23 इस तरह की जो पोर्ट होती हैं, अगर 48 पोर्ट का स्विच है तो वहाँ पे फिर वो 46, 47, 48 ये पोर्ट्स जो है ना वो ट्रंक बनाई जाती है। इसको डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ तो मैंने ऐसे ही कर दिया था रैंडमली, लेकिन ये अच्छी बात है कि इत्तेफाकन ये सारी सेम पोर्ट से ही कनेक्ट हुआ था, 020202। तो मुझे जो है ना वो ज़्यादा इसमें फिर कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो रही है। ओके, यहाँ पे भी एक मसला है कि यहाँ पे भी मैंने 1 को बनाया हुआ है। तो मैं इसको 2 से कनेक्ट करता हूँ। इसको 2 पे लगा देते हैं, ठीक है। और इसको फिर हम लगा देते हैं 1 से।
ताकि सब एक जैसे ही हो जाएं, आपको भी काम करने में आसानी रहेगी। जितने भी एक्सेस स्विच है उनकी दूसरी पोर्ट, सेकंड पोर्ट आपने डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो इसलिए आपको हर एक्सेस स्विच की दूसरी पोर्ट को ट्रंक बनाना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब तक आप ट्रंक नहीं बनाएंगे तो मल्टीपल वीलैन का ट्रैफिक कैरी नहीं होगा। ये काम हो गया, हमारे ट्रंक्स बन गए। और डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे और कॉर्ड स्विच पे भी ट्रंक बनेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे आप देखें, पहली, दूसरी, तीसरी, ये तीनों पोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 की ट्रंक बनेगी। डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2 की भी पहली, दूसरी, तीसरी ये पोर्ट ट्रंक बनेगी। और डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 3 की भी पहली, दूसरी, तीसरी पोर्ट ट्रंक बनेगी। और कोर स्विच की भी, कोर स्विच की देखना पड़ेगा, कोर स्विच की कौन कौन सी पोर्ट है, पहली है, तीसरी है, चौथी है, चलो वो बना लेंगे, पहली, तीसरी और चौथी है। दूसरी अब इससे कनेक्ट हो गई ना, मसला ये है। अच्छा, दूसरी भी बनेगी, बिल्कुल नहीं, दूसरी नहीं बनेगी, पहली, तीसरी, चौथी और पाँच, दूसरी कहाँ गई फिर? अच्छा, पहली, दूसरी, तीसरी है इसमें भी ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इसमें 4 पोर्ट्स बनेंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। बहरहाल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ होगा, मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, लेयर 3 स्विचेस पे ये कॉपी करना है आपने। स्विच पोर्ट ट्रंक इनके आपको मैंने बताया था, लेयर 3 स्विचेस पे आपको ये पूरा ये एक एडिशनल कमांड भी लिखनी होती है, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q। ठीक है, तो पहले मैं जाता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 पे। डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 पे रेंज ले के भी हम ये काम कर सकते हैं ना, क्योंकि सीक्वेंस से हमारे 3 पोर्ट्स हैं जिसको ट्रंक बनाना है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे रेंज लिया 1 2 3 और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ट्रंक बन जाएगा। ठीक है, रिमेंबर ये लेयर 3 स्विच है, इस पर सिर्फ स्विच पोर्ट मोड ट्रंक लिखेंगे, काम नहीं करेगा। आपको दोनों कमांड्स लिखनी है, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये दोनों ही कमांड्स आपने लिखनी है। ठीक है, यही काम इस पर भी करते हैं और इस पर भी। पोर्ट्स आप 3 सेलेक्ट कर लें, इंटरफेस रेंज FA0/123। ठीक है, ये हो गए तीनों डिस्ट्रीब्यूशन पे। कोर पे भी तीनों पे करना है, पहले तो तीनों पे कर देते हैं। कोर पे भी हमें रेंज लेनी है 1 2 3। और इसमें आपको 4th और 5th पोर्ट को भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोर पे थोड़े से ज़्यादा पोर्ट्स हैं। ये देखें, ये 5th भी कनेक्ट है स्विच से और 4th राउटर से कनेक्ट है, तो मुझे करना पड़ेगा 5th और 4th को भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से एग्ज़िट होके इंटरफेस रेंज 4 एंड 5, इसको भी हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, ये काम हो गया हमारा कि ट्रंक हो गए सारे पोर्ट्स। अब हमें कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर ये इशू आ रहा था जब आप लोग काम कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त क्लास के अंदर सीक्वेंस से काम नहीं चल रहा था। तो सीक्वेंस आपको फॉलो करना ज़रूरी होता है किसी भी काम में, ताकि आपका काम जो है वो एक्यूरेट हो। ठीक है, तो अब ये कि आपने सारे पोर्ट्स ट्रंक कर दिए। अच्छा, अब ट्रंक के बाद फिर हमें एक्सिस भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो पोर्ट्स एक्सिस पोर्ट पे बनेगी। एक्सिस पोर्ट एक्सिस स्विच पे वो पोर्ट्स जो आपने जिससे सिस्टम्स लगाए हैं, प्रिंटर लगाए हैं, फ़ोन लगाए हैं, उसको भी तो आपने पोर्ट्स असाइन करनी है कि VLAN 10 कौन सा है, VLAN 20 कौन सा है, VLAN 30 कौन सा है, VLAN 40 कौन सा है, कौन सी पोर्ट्स हैं। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें मैंने इसको थोड़ा नीचे लिखा है, इसकी कमांड
पहले हम असाइन पोर्ट कर देते हैं, ये असाइनिंग पोर्ट्स टू वीलैन 2030-40। अच्छा आप देखें यहाँ पे, आप एक बात नोट करें कि मैंने लिखा है असाइनिंग पोर्ट्स टू वीलैन 20, 30 एंड 40। यहाँ पे 10 नहीं है, क्यों? मैं पोर्ट्स 20 को असाइन करूँगा, 30 को, 40 को, 10 को नहीं, क्योंकि 10 हमारी किसी डिवाइस के लिए पोर्ट ही नहीं है। वीलैन 10 हमारा सिर्फ मैनेजमेंट वीलैन है, यानी मैनेजमेंट वीलैन को किसी पोर्ट की क्या ज़रूरत। मैनेजमेंट वीलैन तो सिर्फ वो मैनेजमेंट काम के लिए, मैनेजमेंट टास्क के लिए, टेलनेट, एसएसएच और और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वो मैनेजमेंट काम के लिए, मैनेजमेंट टास्क के लिए, ठीक है। तो हमें जो पोर्ट्स असाइन करनी है वो सिर्फ 20 वीलैन को, 30 और 40 को असाइन करनी है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट वीलैन को कोई पोर्ट असाइन नहीं होती। कुछ स्विचेस पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट स्विच राउटर हो या फायरवॉल हो, उसमें जो मैनेजमेंट वीलैन होती है उसको बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट असाइन हुई हुई होती है। अच्छा अब यहाँ पर आप देखें कि अभी इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी पोर्ट्स कौन से वीलैन में है। शो वीलैन करते हैं अगर आप, अब आप देखें ये जितनी भी पोर्ट्स हैं आपकी, ये तो सारी अभी वीलैन 1 पे ही हैं। इसका मतलब लैपटॉप के लिए कोई पोर्ट ही नहीं है, आईपी फ़ोन्स के लिए कोई पोर्ट रिजर्व नहीं है, प्रिंटर। तो आपने इस इन जो डिफ़ॉल्ट वीलैन होता है उससे निकालनी है पोर्ट को, उससे निकाल के आपने इसमें डालनी है, 20 में डालनी है, 30 में डालनी है, 40 में डालनी है, ठीक है। तो उसके लिए भी एक प्लान करना है आपने। मैंने प्लान ये किया है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि मैंने क्या प्लान किया है। मैंने इसमें प्लान किया है कि मैं जो है ना वो 11 से 20 तक की जो पोर्ट है इसको वीलैन 20 में डाल रहा हूँ। तो फिर इसी कमांड से डालेंगे ना, रेंज सेलेक्ट करके मोड एक्सेस बना के, और 8 से जो 10 पोर्ट है वो मैं उसको डाल रहा हूँ वीलन 30 पे, ठीक है ना। लैपटॉप ज़्यादा हैं, आईपी फ़ोन्स जो है वो आईपी फ़ोन्स के लिए मैंने 2 पोर्ट्स रख दिए हैं, 8 9 3 रख दिए हैं, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से जो भी आपका दिल चाहे कर लीजिएगा। 7वीं पोर्ट को मैं 40 में डाल रहा हूँ। प्रिंटर तो एक ही होता है, एक ही काफ़ी होता है ना एक फ्लोर के लिए। तो बस यहाँ पे मैं 7वीं पोर्ट को वीलन 40 में डालूँगा, और ये सारा काम भी मैं सब स्विच पे सेम ही करूँगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले स्विच पे, एडमिन ब्लॉक के, और यहाँ पर हम करते हैं इसको पेस्ट, डन। अब देखो इससे क्या हुआ, इससे ये होगा कि अब आप चेक करो शो वीलन, अब आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट को कोई पोर्ट नहीं देनी, ठीक है। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी। लैपटॉप के लिए ये पोर्ट्स आ गए 11 से 20 तक, आईपी फ़ोन्स के लिए 8 से 10 तक, और प्रिंटर के लिए 7 से। अब आप अगर अपने प्रिंटर को अगर 7 पोर्ट के अलावा किसी और पोर्ट पे भी लगाते हो तो प्रिंटर नेटवर्क के अंदर नहीं आएगा, नेटवर्क में नहीं आ सकेगा, वो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये पोर्ट रिज़र्व करने के बाद लाजमी ज़रूरी हो गया है कि प्रिंटर को 7वीं पोर्ट से ही कनेक्ट करना है। लैपटॉप पीसी को स्विच की 11 नंबर से लेके 20 नंबर तक की पोर्ट से ही कनेक्ट करना है। फ़ोन्स अगर हैं तो आईपी फ़ोन्स को 8 नंबर से लेके 10 नंबर तक की पोर्ट से ही कनेक्ट करना है, ठीक है। ये आपने याद रखना है इस कॉन्सेप्ट को। इसी तरह से ये सारा मैं फिर सारे स्विच पे करता हुआ चलूँ। और ये काम सिर्फ एक्सेस स्विच पे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन या कोर पे नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक्सेस स्विच से डिवाइसेस लगेंगी तो ट्रंक पोर्ट होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन और कोर पे एक्सेस तो नहीं होंगी। एक्सेस पोर्ट सिर्फ एक्सेस स्विच पे ही होंगी।
ये हो गया सारा। अब यहाँ पे जो आपको देखें, अब मैंने तो अपनी मर्ज़ी से पहले लगा दिए थे ना लैपटॉप्स वगैरह। अब आपको पता है कि ये जो लैपटॉप है किस पोर्ट से लगेगा, 11 से 20 नंबर की किसी पोर्ट पे लगेगा ना, क्योंकि लैपटॉप के लिए या पीसी के लिए हमने यही पोर्ट तो ली है। तो इसको मैं चेंज करूँ, इसको मैं लगाऊंगा किस पोर्ट से, अब मैं 11 नंबर पोर्ट से लगाऊंगा। इसी तरह से इसको भी मैं लगाऊंगा कौन सी पोर्ट से, 11 नंबर पे लगाऊंगा। और जितने आपके इसमें लैपटॉप ऐड होते जाएंगे तो वो सारे फिर 11, 12 और इस तरह से 20 नंबर तक की पोर्ट्स से लगते जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको 7 नंबर से लगाया या किसी और पोर्ट पे लगाया तो ज़ाहिर है कि वो फिर किसी दूसरे वीलैन के लिए तो वो काम नहीं करेगा। डन है। अच्छा, तो अब यहाँ पे पार्ट 2 वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक अभी तक हमने क्या काम कर लिया, हमने स्विच की पोर्ट, स्विच को पहले तो वीलन हमने दे दिया, ठीक है, वीलन बना दिया स्विच पे। दूसरा हमने ये कर लिया कि वीलेंस को आईपी असाइन कर दी, और स्विच की पोर्ट को एक्सेस पोर्ट बना दिया है। एक्सेस पोर्ट बना के हमने उस पर वीलन असाइन कर दिया है। और दूसरा हमने ट्रंक बना दिए सारे। ठीक है, तो यहाँ तक के हमने कर लिया है काम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम आईपी असाइन करेंगे लैपटॉप्स को, प्रिंटर को। ठीक है, तो ये काम आप स्टैटिक भी कर सकते हैं और डीएचसीपी, तो डीएचसीपी कर लेंगे हम। यहाँ पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में फिर स्टार्ट करते हैं।